गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, कल हमने चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ, उसमें से हम 3 साखी कर चुके थे और जिसके कवि हैं कबीरदास। तो आज भी हम यही करेंगे, कबीरदास की साखियाँ और कबीरदास इसके कवि हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली बात क्या है इसके अंदर कि कबीरदास जी ने, हम 3 साखियाँ कर चुके थे, उनको हम रिन्यू कर लेते हैं एक बार, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कबीरदास जी ने पहली साखी में क्या कहा है। कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो हमें, कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए और हमें उसके ज्ञान के बारे में पता करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कबीरदास जी ने क्या कही, कबीरदास जी ने कहा कि हमें तलवार की धार को देखकर उसका मोल करना चाहिए, हमें उसके मयान को देखना नहीं चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि ने ये बताया, फर्स्ट साखी के अंदर कबीरदास जी ने ये कहा कि हमें मनुष्य के, हमें बाहरी गुणों को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि आंतरिक गुणों का ही महत्व होता है। सेकंड साखी में कबीरदास जी ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द बोलता है, तो अगर आपके पास एक अपशब्द आता है और आप उसका उलट कर जवाब देते हो तो क्या हो जाता है, वो गाली अनेक हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप उस गाली का रिप्लाई यानी कि उसका उत्तर नहीं देते हैं तो क्या होगा कि वो गाली एक की एक रह जाती है। ठीक है, वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के अपशब्दों का प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए, उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। थर्ड साखी में कवि ने कहा था कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिशि फिरे या मनुआ तो दहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या कहा कबीरदास जी ने, कहा कि हमारा जो माला है वो तो हाथ, जो ढोंगियों पर व्यंग्य किया, इसमें जो ढोंगी होते हैं ना उन पर व्यंग्य करते हुए क्या कहा है कि माला तो हाथ में फिरती है और जीभ मुंह में फिरती है। अर्थात हाथ में माला के फेरने से और मुंह में मंत्रों के उच्चारण करने से भगवान नहीं मिलते। क्यों? मनुआ तो चहुँ दिशि फिरे, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो चारों दिशाओं में भटक रहा है। तो इस प्रकार प्रभु का सुमिरन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। तो कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि जिस मनुष्य का मन स्थिर है, केवल वही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट कर सकता है, सच्ची आस्था भगवान के प्रति वही व्यक्ति रख सकता है। क्योंकि हाथ में माला के फेर लेने से और जीभ को मंत्रों का उच्चारण कर लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक मनुष्य का मन जो है वो स्थिर नहीं होता। तो अब नेक्स्ट साखी पर हम बढ़ते हैं बेटे, उसके भी हम साथ साथ शब्दार्थ करते रहेंगे। शब्द अर्थ। अब यहाँ पर कवि ने देखिए क्या कहा है, अगली साखी में कवि ने यहाँ पर कहा, कबीर घास न निंदिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई। निंदिए लिखे पहले, तो निंदिए, निंदिए होती है निंदा करनी। निंदिए मीन्स निंदा करना, निंदा करना। पाँव, पाँव होता है पाँव, पैर जिसको बोलते हैं। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो लिखिए, उड़ी मीन्स उड़ना, उड़ी मीन्स होता है उड़ना, आँखी, आँखी होता है आँख, दुहेली
होती है आँखी आँख, दुहेली दुख। ये थे इस स्टैंजा से रिलेटेड हमारे पास शब्दार्थ। निंदिए निंदा करना, पाँव पाँव, उड़ी उड़ना, आँखी आँख, दुहेली दुख। तो इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है, देखिए बेटे। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली होई। इस साखी के अंदर कवि ने क्या बताया है, इस साखी के अंदर कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? देखिए, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होई। कबीर दास जी ने कहा है कि हमें कभी भी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदी मीन्स निंदा करना। हमें कभी भी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जिसे हम अपने पैरों के तले रौंदते हैं। उस घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जिसे हम अपने पैरों के तले रौंदते हैं, यानी कि उसको दबाते हैं। क्यों? उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली हुई, क्योंकि अगर उसका हवा के अंदर, हवा जब चलती है और उसका एक तिनका, सूखा तिनका आँख में उड़कर चला जाता है, उड़ी पड़ी उड़ना, आँखी आँख, जब उसका एक तिनका आँख में उड़कर चला जाता है तो वह बहुत दर्द करता है। खरी दुहेली हुई तो वह बहुत दर्द करता है और दर्द के कारण अश्रुधारा बहने लगते, मीन्स आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। एक मनुष्य इतनी बड़ी हट्टा कट्टे जैसे होते हैं, बड़े होते हैं मनुष्य, उसकी आंख में अगर घास का एक छोटा सा तिनका भी चला जाता है तो क्या होता है, वह बहुत उसको पीड़ा होती है, बहुत उसको दर्द होता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। कवि ने इसमें कहने समझाने के लिए क्या कहा? कवि ने कहा है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वह भी पलट कर वार कर सकता है। तो इसीलिए सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक घास का टुकड़ा था और उस घास के टुकड़े से क्या हुआ, उस घास के टुकड़े ने, उस घास के तिनके ने एक आँखों में जो वो चला जाता है तो पानी निकाल देता है। और पानी जिस प्रकार से निकाला, उसने तुलना की कि जिस प्रकार एक नई नवेली दुल्हन विदाई के समय रोती है, ठीक उसी प्रकार जब एक आँख में एक छोटा सा घास का सूखा तिनका चला जाता है तो वह भी, उसकी भी आँखों से इस प्रकार से अश्रुधारा बहती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस स्टैंजे की व्याख्या। और अब देखिए बेटे, नेक्स्ट जो हमारी जो नेक्स्ट साखी है वो क्या है। मैं उसमें सस्वर वाचन नहीं किया था हमने पिछली साखी का। इस साखी का सस्वर वाचन हम करते हैं। नेक्स्ट जो साखी हमारे पास है वो क्या है, कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। यानी कि इसमें कवि ने देखिए क्या बताने की कोशिश की है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग होता है संसार, यहाँ पर लिख लीजिए इससे संबंधित वर्ड में। जग होता है संसार, बैरी, बैरी होता है दुश्मन।
धारी मीन्स छोड़ना, डारी मीन्स होता है छोड़ना। जग संसार बैरी दुश्मन डारी छोड़ना। आपा, आपा होता है अहंकार। लालच, मद, उसको क्या बोल देते हैं? आपा। ठीक है, यही था इससे रिलेटेड जो कठिन शब्द जो आ रहे थे उससे संबंधित इसमें यही आपके पास क्या उभर निकल कर आ रहे हैं, शब्द अर्थ निकल कर आ रहे हैं बेटे। तो इसके अंदर कवि ने क्या कहने की कोशिश की है, सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कवि कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जय मन शीतल होई। कवि कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल होगा, मीन्स शांत होगा। शीतल ठंडा भी हो सकता है, शांत लिखेंगे यहाँ पर। अगर आपका मन शांत होगा तो क्या होगा? कवि ने कहा कि सॉरी, कि अगर आपका मन शांत होगा तो संसार के अंदर कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। बैरी, दुश्मन, कि अगर आपका मन शांत होगा, आप शीतल स्वभाव के रहेंगे, शीतल आपका स्वभाव होगा जो शांत होगा, तो आपका इस संसार में कोई भी बैरी नहीं होगा। तो कवि ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। फिर कहते हैं कि या आपा को डारी दे, यानी कि क्या कहा? जग में बैरी कोई नहीं जय मन शीतल होए। अगर तुम्हारा मन ठंडा है, शांत है, तो तुम्हारा इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। ठीक है। फिर कहते हैं या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अगर तुम अपने अहंकार को, लालच को या मद को, यानी कि इसको त्याग दोगे तो सभी तुम्हारे प्रति सद्भाव रखेंगे। क्या रखेंगे? सभी तुम्हारे प्रति सद्भाव मीन्स प्यार के भाव रखेंगे। तो इसमें कवि ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि यदि मनुष्य का मन शांत होगा तो संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। और अगर तुम अपने अहंकार को, लोभ को, लालच को त्याग देते हैं तो सभी तुम्हारे प्रति क्या करते हैं? अच्छी भावना रखते हैं, दया के भाव रखेंगे। तो यहाँ पर कवि ने यही शिक्षा लोगों को दी है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी के प्रति सभी को सम्मान देना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। तो ये थे बेटे हमारे साखियाँ जो आज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इनसे संबंधित हम प्रश्न उत्तर अभी करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उसमें अगर हम बात करें तो वो क्या निकल कर आते हैं, देखिए सबसे पहले हाँ जी, अति लघु प्रश्न उत्तर। अति लघु प्रश्न उत्तर या एक अंक के भी कह सकते हैं। अति लघु प्रश्न उत्तर बेटे। अब इसमें से हमारे जो फर्स्ट साखी थी इसमें से हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। वैसे तो अगर आप लोगों को जो साखी है वो समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है।
मैं फिर भी बच्चों से उम्मीद, फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं बच्चों से कि आप सभी इसको ध्यान से सुने, जो वीडियो लेक्चर है उसको ध्यान से सुने, पेंसिल उठाकर और अपनी बुक खोलकर इस वीडियो लेक्चर को सुने, ताकि आपको साथ साथ जो है वो वर्ड मीनिंग्स जो आते थे, लिखवाती थी मैं, वो क्लियर हो जाए और उसकी व्याख्या क्लियर हो जाए। अगर आपको साखी की व्याख्या जो क्लियर हो गई तो ये जो है आप क्वेश्चन आंसर्स खुद बना सकते हो और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट साखी में मैंने बार बार बताया कि जाति न पूछो साधकी, कि हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, जाति। तो यहाँ पर आएगा उत्तर में जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या नहीं पूछना चाहिए साधु से? हमें साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्या? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तलवार व मयान किसके प्रतीक हैं? यानी कि जो मैंने आपको बताया था उसमें व्याख्या कराते समय कि तलवार, तो यहाँ पर तलवार आंतरिक गुणों का, आंतरिक मीन्स भीतरी गुणों का, जो आपके अंदर है गुण, भीतरी आंतरिक गुण, व मयान, मयान बाहरी गुणों का प्रतीक है। गुणों का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, गाली उलट कर देने से वह अनेक हो जाती है। तो आप बताइए, हो जाती है या नहीं? हो जाती है। तो इसका उत्तर आएगा हाँ। ये यहाँ पर फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, जाति। तलवार व मयान किसके प्रतीक हैं? तलवार आंतरिक गुणों का और मयान बाहरी गुणों का। गाली उलट कर देने से वह अनेक हो जाती है। हाँ, यहाँ पर आप क्या भी लगा सकते हैं, वैसे ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, भगवान का सुमिरन कैसे नहीं हो सकता? उत्तर लिखिए। जब व्यक्ति का मन चारों ओर भटकता है, चारों तरफ भी लिख लीजिए, चारों तरफ भटकता है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। किसकी नहीं करनी चाहिए? वो भी अभी आज वाली साखी में हुआ था। तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति या फिर छोटे व्यक्ति, आप कुछ भी लिख सकते हैं, छोटे व्यक्ति की। सिक्स्थ है, अहंकार छोड़ देने पर
छोड़ देने पर सभी आपके प्रति कैसी भावना रखते हैं, कैसी भावना रखते हैं। उत्तर लिखिए। सद्भावना मीन्स अच्छी भावना। ये थे इससे रिलेटेड, साखी से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।